Okay, so now let's resume our invoicing process. We have uploaded all the invoices. अब बैंक स्टेटमेंट लाइंस के साथ इनको मैच करेंगे और QBS कुछ सजेशन दे रहा होगा. अब अगर 1 मैच फाउंड आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर 2 मैचेस या 3 मैच फाउंड आ रहा है तो आपने उनको क्लिक करना है और जो सेम डेट पे मैच हो रहे हैं उनको मैच करना है. अब ये 2 मैचेस फाउंड वाले में आपको पता लग जाएगा कि कौन सी डेट मैच कर रही है, तो वही डेट वाली इनवाइस आपने बैंक स्टेटमेंट लाइन के साथ मैच करनी है. अब हो सकता है कि आपके पास ये मैच ऑटोमेटिकली सजेशन शो ना कर रहा हो, तो आपने बस सिंपली फाइंड मैच पे क्लिक करना है और आगे सेम डेट वाली इनवाइस के साथ इस बैंक स्टेटमेंट लाइन को मैच कर देना है. अब इसी तरह बाकी सारी बैंक स्टेटमेंट लाइंस को भी इनवाइसेस के साथ मैच करते जाना है. बस डेट का ख्याल रखना है कि जो डेट सेम आ रही है उसी की बैंक स्टेटमेंट लाइन के साथ मैच करना है. नाउ वॉच मी केयरफुली डूइंग ऑल दीज मैचेस विद द बैंक स्टेटमेंट लाइंस. आप भी मैच करते रहें इसे. अब ABCD USD की तमाम इनवाइसेस हमने मैच कर दी हैं. अब ये जो बैलेंस आ रहा है 53,233.93, इसको वेरीफाई करना भी सिखाऊंगा. लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्राइप USD नाउ. और उसकी जो इजी इनवाइसेस जो हमें सजेस्ट हो रही होंगी फ़िलहाल वो मैच कर लेंगे, और एंड पे जो हमने मिस्टेक की थी डेलिबरेटली उसकी वजह से कुछ इनवाइसेस ऑटोमेटिकली मैच नहीं कर रही होंगी, फिर उनको फाइंड आउट करेंगे. अब जैसे ये पहली 2 ट्रांजेक्शन्स हैं, इनमें सजेशन शो नहीं कर रहा, तो इसको वेरीफाई करेंगे कि ये सजेशन क्यों नहीं कर रहा. इसको एक्सेल शीट में जाके देखेंगे कि ये किस किस का सम हो के ये इनवाइस अपलोड हुई होगी, किस किस बैंक स्टेटमेंट लाइन का सम हो के इनवाइस एक बनी हुई होगी. तो हम वो मल्टीपल बैंक स्टेटमेंट लाइंस को फिर इनवाइस के साथ मैच करेंगे. सो लेट्स रिज्यूम द इजी वंस फर्स्ट. जिनके साथ मैच की सजेशन आ रही है पहले इनको मैच कर लेते हैं, और उसके बाद जिनके साथ मैच की सजेशन नहीं आ रही उनको फिगर आउट करेंगे कि उनका प्रॉब्लम क्या है और किन 2 बैंक स्टेटमेंट लाइंस को कंबाइन करके एक इनवाइस अपलोड हुई है. वो इनवाइसेस में ओवरड्यू इनवाइसेस में जाके चेक करेंगे. सो लेट्स मैच द इजी वंस फर्स्ट. अब एज़ वी आर फिनिश्ड विद द इजी वंस, जो ऑटोमेटिकली सजेशन शो हो रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं. सो अब ये जो बैंक स्टेटमेंट लाइंस हमारे पास पेंडिंग अवेलेबल हैं जिनके अगेंस्ट कोई भी सजेशन शो नहीं हो रहा, तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि क्या प्रॉब्लम है. अब इस टैब में तो आपने ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस खोली होंगी, और दूसरे टैब में आपने जाके ऑल सेल्स पे क्लिक करना है. सेल्स और ऑल सेल्स पे क्लिक करना है ताकि हमारे पास इनवॉइसेस भी खुल जाएं. अब जब आप ऑल इनवाइसेस में जाएंगे, ऑल सेल्स में जाएंगे, तो ये आपके पास एक इनवाइस पड़ी हुई है 729.42 की, जो कि 2 बैंक स्टेटमेंट लाइंस का कम्बिनेशन होके आया है. इनवाइस एक्चुअली होगी कोई 700 की एक होगी और $20 की एक होगी, लेकिन उनकी इनवाइस नंबर और उनका कस्टमर नेम सेम होने की वजह से क्यूबी ने उनको एक ही इनवाइस पिक किया है और उसको एक ही इनवाइस अपलोड किया. अब अगर सिंपल हम 729.42 को फाइंड करें अपनी बैंक स्टेटमेंट्स में जाके, बैंक स्टेटमेंट ट्रांजैक्शंस में जाके जो हमारी पेंडिंग पड़ी हैं, तो उनमें हमें ये 729.42 नहीं मिलेगा. और इवन हम अगर अपनी एक्सेल शीट में जाके भी 729.42 सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी ये अमाउंट नहीं आ रही होगी, इवन दो हमने यही इनवाइसेस की शीट अपलोड की है. बट अगर आप ये 729.42 के लेफ़्ट साइड पे जो इनवाइस नंबर लिखा हुआ है उसको कॉपी करके एक्सेल शीट में सर्च करें तो हमारे पास ये इनवाइस नंबर अवेलेबल है, और एक नहीं बल्कि 2 अवेलेबल हैं. 40th रो में और 49th रो पे और 50th रो पे इनवाइस 245 2 अवेलेबल हैं, और दोनों को सम करके एक इनवाइस बन गई है क्यूबियो में, क्योंकि इनके कस्टमर नेम और इनके इनवाइस नंबर सेम था. अब हमारा प्रोसेस फ़्लो क्या होगा कि हम ऐसे ही
ओवरड्यू और ओपन इनवॉइसेस को जाके फाइंड आउट करेंगे ऑल सेल्स में, और वहाँ से उसकी इनवॉइस नंबर उठाएंगे और अपनी एक्सेल शीट में जाके देखेंगे कि वो इनवॉइस नंबर किस किस ट्रांजैक्शन के सामने आ रहा है। तो वो इनवॉइस दो ट्रांजैक्शंस का सम होके बनी होगी। हमने वो दोनों ट्रांजैक्शंस फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जाके फाइंड आउट करनी है और दोनों ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट ये इनवॉइस मैच करनी है। अब जैसे ये इनवॉइस 729.42 दो ट्रांजैक्शंस का सम है, एक ट्रांजैक्शन 708.97 और दूसरी ट्रांजैक्शन 20.45 है। अब पहले 708.97 वाली ट्रांजैक्शन को क्लिक करेंगे, इसमें फाइंड मैच पे क्लिक करेंगे और सामने जो इनवॉइस हमारे पास बनी हुई है 729.42 वाली इनवॉइस को क्लिक करेंगे और 708.97 हमारी पेमेंट अप्लाई हो जाएगी, जो कि ये बैंक स्टेटमेंट लाइन का टोटल था। सिर्फ इतनी पेमेंट अप्लाई की है उस टोटल इनवॉइस का जो टोटल था 729.42। अब इसे ऐसे समझेंगे, इनवॉइस का टोटल 729.42 था, अब उसकी एक दफ़ा पार्शियल पेमेंट आ गई है 708.97। अब हमने सिर्फ वो अभी फ़िलहाल मैच की है और बाकी 20.45 अभी दोबारा मैच करेंगे। अब हमने एक ट्रांजैक्शन तो फाइंड मैच में जाके उस इनवॉइस के अगेंस्ट पार्शियल पेमेंट कर दी है और दूसरी उसकी बैंक स्टेटमेंट लाइन ऑटोमेटिकली मैच शो कर रही है, सजेशन शो कर रही है, क्योंकि उतनी ही अमाउंट की इनवॉइस ओपन है 20.45 की। अब इसी तरह हमने ऑल ड्यू इनवॉइसेस ऑल सेल्स में ओवरड्यू इनवॉइसेस को आके सर्च करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी इनवॉइस है जिसके अगेंस्ट अभी पेमेंट अप्लाई नहीं हुई, और उसको ऐसे ही इनवॉइस नंबर के साथ सर्च करना है एक्सेल शीट में। फिर हमें दो ट्रांजैक्शंस मिलेंगी जिनका सम ये होगा, और वो दो ट्रांजैक्शंस हम बैंक स्टेटमेंट लाइन में जाके सर्च करेंगे और उन दोनों बैंक स्टेटमेंट लाइंस के साथ ये इनवॉइस मैच करेंगे। पहले पार्शियल पेमेंट करेंगे और फिर फुल पेमेंट का ऑटोमेटिकली सजेशन आ जाएगा। अब जैसे ये एक और इनवॉइस 974.50 ओवरड्यू है, इसकी इनवॉइस नंबर 0223 है और ये जाके हम एक्सेल शीट में अभी सर्च करेंगे। अब एक्सेल शीट में ये 947.17 और 27.33 का सम है। सो बैंक स्टेटमेंट लाइंस में जाके पहले 947.17 को मैच करेंगे इस इनवॉइस के साथ, पार्शियल पेमेंट करेंगे और फिर जो बाकी पेमेंट आएगी उसका ऑटोमेटिकली सजेशन आ जाएगा। इसी तरह हम बाकी ओवरड्यू इनवॉइसेस को भी फाइंड आउट करेंगे और उनके जाके पहले इनवॉइस नंबर सर्च करेंगे और इनवॉइस नंबर सर्च करने के बाद फाइंड आउट करेंगे कि वो किन किन ट्रांजैक्शंस का सम है और ऐसे ही फिर मैच करते जाएंगे। अब here we got another invoice 945.61 और इनवॉइस नंबर 0200। इसको जाके भी सर्च करते हैं एक्सेल में। नाउ दिस इज़ द सम ऑफ टू ट्रांजैक्शंस 918.94 एंड 26.67। अब आपने इसी तरह मुझे फॉलो करना है। अब मैं पहले ओवरड्यू इनवॉइस ढूंढूंगा। ओवरड्यू इनवॉइस ढूंढने के बाद मैं बैंक स्टेटमेंट लाइंस फाइंड आउट करूंगा कि किन का सम है ये एक्सेल शीट से जाके। फिर मैं बैंक स्टेटमेंट लाइंस में आके पहले एक को मैच करूंगा, पार्शियल पेमेंट अप्लाई करूंगा और फिर दूसरे को फुल पेमेंट अप्लाई कर दूंगा। الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي
البديع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ. Okay, so now we are done with the invoices and all the transactions. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि इनके बैलेंसेस कैसे मैच करने हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, और फिर हम रिपोर्ट्स और रिकन्सिलेशन की तरफ चल के और फिर मूव करेंगे फ़िलहाल के लिए ज़ीरो और ज़ोहो बुक्स पे। यही असाइनमेंट एक दफ़ा ज़ीरो और ज़ोहो बुक्स पे करेंगे और फिर वापस आएंगे क्विक बुक्स पे और थोड़ा अपग्रेड करेंगे असाइनमेंट्स को, थोड़ा कम्प्लेक्सिटी लेके आएंगे और 3 से 4 और असाइनमेंट्स करके क्विक बुक्स में फिर टैक्सेस की तरफ भी जाएंगे साथ साथ।